नमस्कार साथियों। आज जो हम बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप में, वो कहाँ चल रहे थे अपने, क्या क्या हो गया था, कोकोनट, काजू। अब हम बात करेंगे जिसका नाम क्या है, टी के बारे में। तो आप नोट्स तो आराम से इसको बना लेना, नहीं तो काफी लंबा ये हो जाएंगे। आराम से ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ से लिख लेना। चाय को क्या कहते हैं, देखो अब इनमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं अपन वो देखते हैं। उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाय। चाय से बहुत अच्छा से प्रश्न बनेंगे, तो चाय को आप ध्यान से समझें, फिर अपन बात करते हैं। देखो क्या क्या है, एक बार आवाज उवाज चेक कर लिया कि डायरेक्ट यहीं से बात करो, आवाज ठीक आते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो इसकी इमेज ही नहीं देखे होंगे कि चाय होते कैसे। पहले तो बताओ ये चाय एनुअल है या पेरेनियल? समझते हो एनुअल और पेरेनियल मतलब? एक वर्षीय है या बहुवर्षीय की बात चल रही है? बहुवर्षीय है। क्या है? बहुवर्षीय। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुवर्षीय। ये हमने प्लांट लगाया, ये जो पत्ती है ना, मेन खेल होगा इसका पोस्ट हार्वेस्ट में। तो पोस्ट हार्वेस्ट में बात करेंगे, और इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ बेवरेज प्रोडक्ट, यानी पेय पदार्थ की ये क्या है, रानी। क्या है ये, राजा कौन है? पेय पदार्थ का राजा कौन है? कॉफी है। कौन है? कॉफी। तो ये ध्यान रखना, प्लांटेशन क्रॉप। माथा खा गया ये छत्तीसगढ़ वाले सब की, प्लांटेशन क्रॉप क्रॉप क्रॉप। ठीक है। कुछ चीजें और देख लेते हैं हम चाय में, इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले। चाय का सबसे पहले सीड, सीड को हम खेत में बोएंगे तो इससे होगा अंकुरन, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के लगभग मान लो 8-9 महीने लग जाते हैं इसको नर्सरी में रखते हुए। कितने माह लग जाएंगे बताओ? 8 से 9 महीना। तो ये सीड है, सीड में क्या होगा बताओ? अंकुरण होंगे, जर्मिनेशन होगा। और इस जर्मिनेशन में बाद में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, 8 से 9 महीना ये कहाँ रहेगा बताओ? नर्सरी में। कहाँ पे रहेंगे? नर्सरी। और नर्सरी के बाद इसको हम करेंगे प्लांटिंग। क्या करेंगे बताओ? प्लांटिंग, या बोल सकते हो ट्रांसप्लांटिंग की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके फूलों का कलर अगर पूछा जाए तो कलर कैसा आपको दिख रहा है? व्हाइट। कैसा कलर दिख रहा है आपको? व्हाइट। फिर अगेन इससे प्लांट क्या होगा? स्टार्ट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात कर लेते हैं। चाय के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शुरू कर रहे हैं। सबको गुड आफ्टरनून। इसको बोलते हैं गोल्डन लीफ। क्या बोलते हैं? गोल्डन लीफ। हिंदी में और बोलते हैं सुनहरी पत्ती। सुनहरी पत्ती कॉमन नेम के नाम से जाना जाता है, सुनहरी पत्ती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप, यानी जो पेय क्रॉप होते हैं उसके रानी कौन है? चाय। दूसरा साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको हिंदी इंग्लिश तो आप लिख लोगे, कैमेलिया साइनेंसिस। क्या इंपॉर्टेंट है? कैमेलिया साइनेंसिस। बड़ा होता है ये? नहीं, नहीं होता है ना, तो मेरा इमेज दिखे या ना दिखे, हाँ ये ज्यादा अच्छा आप रखना, मेरे दिखने से कोई मतलब नहीं। ओरिजिन की बात करें तो ये क्या है? चाइना। देखो चाय का चाइना, बिल्कुल मुझे नहीं दिखाओगे चलेगा, पर बच्चों को साफ दिखना चाहिए। चाय की उत्पत्ति क्या है? चाइना। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रोडक्शन में, पहला विश्व में उत्पादन की बात करें ना, तो भी ध्यान रखना चीन है। चाय की सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहां है बताओ? चीन में। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछते हैं। गुणसूत्रों की संख्या चाय, देखो चाय लिखा, इस इंग्लिश में क्या बोलते हो? टी। टी का मतलब 30। टी का मतलब 30। कॉफी में कंफ्यूजन होंगे। टी 30, टी 30। फैमिली की बात करें तो टी का है थिएसी। क्या है? थिएसी। और कॉफी का रूबिएसी। तो इसका फैमिली भी इंपॉर्टेंट। तो टी के क्रोमोजोम 30 और फैमिली हो गया थिएसी। कौन सी फैमिली हो गया? थिएसी। और यहां से याद रखोगे कैमेलिया, तो कैमेलिया से क्या है? कैमेलिएसी। कौन सा है? कैमेलिएसी या थिएसी। तो फैमिली तक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि याद हो गया होगा आपको। सर हर रोज क्लास लिया करो। अरे विशाल सर ले रहे हैं ना क्लास। फ्रूट टाइप क्या है? कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट। अब बताओ कितने कैप्सूल आपने पढ़ लिया होगा हॉर्टिकल्चर में? 10 तो पहले, एक और नया मिल रहा है क्या? 11। और चाय का फल प्रकार अगर कैप्सूल है तो कॉफी का भी होगा कैप्सूल।
तो 10 और 2 कितना, 12। याद रखना। चाय और कॉफी का फल प्रकार क्या है बताओ, कैप्सूल। एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं, आपको अगर इमेज दिख रहा होगा, यह एक कैप्सूल है। क्या है, कैप्सूल। इस कैप्सूल में कितने सीड दिख रहे हैं? अगर कभी कभी ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, कितने, 3 सीडेड, 3 सीडेड, कितने सीडेड? मैंने पाम में भी बताया था, बिहार यूपी में उसको ताड़ का पेड़ बोलते हैं। ताड़ का पेड़ में भी कितने सीड दिखते हैं, 3, 3 सीडेड। चले आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ डेटा के बारे में, जिस डेटा से कौन कौन से प्रश्न आते हैं यहां से, उसके बारे में मैं आपको बात कर लेता हूं। हिंदी इंग्लिश घबराना नहीं, थोड़ा सा छोटा दिखेगा सर तो आप मुझे हाइड करके हाँ इस तरह से कर दें। चाइना कंट्रीब्यूट्स, मैंने बोला कि वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक अगर रखेंगे, वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक, तो हम किसको रखेंगे, चाइना। मैं शॉर्ट कर देता हूं, मेरा लिखा हुआ ही आप लिख लेना। वर्ल्ड फर्स्ट रैंक किसमें, प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करो। अब देखो, कई सारे बच्चे को खुश रखना मुश्किल होते हैं, हिंदी इंग्लिश शॉर्ट, तो ये कौन है, चाइना। पहला पॉइंट ये लिख देना। कितनी क्रॉप एरिया है छोड़ देना। यहां से ये 3 रेड जो है ना, इन तीनों को याद रख लेना। दार्जिलिंग जो है वहां मस्केल फ्लेवर, तो ये क्या होता है ना, जिसको बोल सकते हैं अद्भुत फ्लेवर, सुगंध या अनूठा। ये हिंदी में अगर सर्च करोगे तो अनूठा, अद्भुत, इस तरह के जो फ्लेवर मिलते हैं, सुगंध मिलता है किसी चाय में, तो वो कहाँ के अच्छे चाय की सुगंध है बताओ, दार्जिलिंग का। तो ये एक पूछेगा कि भाई कहाँ के। देखो, जब भी चाय की चर्चा करेंगे ना, चाय, तो चाय में आपको 3 राज्य हमेशा ध्यान में रखना है। पहला असम, सबसे ज्यादा एरिया की अगर बात करें तो वो कौन है, असम। दूसरा अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल, यहां की बात करेंगे। और छोटा मोटा 10-11% बात करेंगे तो तमिलनाडु में, और ये भी कोयम्बटूर वाला जो जोन है ना, वहां ज्यादा होते हैं। तो चाय की चर्चा चलेगा तो इन सब राज्य, असम, वेस्ट बंगाल, इनको आपको ध्यान में रखना ही होगा। अब असम में कौन सा है कैरेक्टर इसका, कप कैरेक्टर। चाय की कप कैरेक्टर कहाँ की फेमस है कि भाई एकदम प्याला वाला चाय, तो वो कहाँ की है बताओ, आसाम की। लेकिन नीलगिरी के जो है वहां के चाय में टेस्ट अच्छा है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि दार्जिलिंग में क्या है, कप कैरेक्टर कहाँ का है, टेस्ट फ्लेवर कहाँ का है, ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होना चाहिए याद। चले आगे बढ़े। मेजर जो है प्रमुख राज्य की बात करें तो यहीं लिख लेना कौन कौन से राज्य है जो फर्स्ट रैंक पे है। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक की अगर बात करें तो वो अपना कौन है, आसाम, आप शॉर्ट यहां बना लेना। सेकेंड रैंक कौन है, वेस्ट बंगाल। ये प्रतिशत नहीं लिखोगे तो चलेगा। इंडिया इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक टी। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक टी अगर कहीं है तो वो कहां है, भारत में। अब इन स्लाइड को देखकर 3-4 पॉइंट आप जल्दी जल्दी से नोट कर लेना। ठीक है, कर लोगे सभी बच्चे? तो ये डेटा का पॉइंट आप ध्यान में रख लेना। अब हम बात करेंगे रिसर्च, जहां शोध होता है। इस तरह से स्लाइड बना के लाया हूं ना कि आपको दिक्कत नहीं आएगा कि चाय का कौन कौन ऐसा स्थान है जहां रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं। तो देखो 3 पॉइंट तो 100% है जहां शोध होगा। एक तो मैंने बोला आसाम की बात आएगी इसमें, जहां क्या होगा, रिसर्च होंगे। दूसरा आएगा कौन, कोयम्बटूर, यहां 100% है क्या, रिसर्च होंगे। 2 पॉइंट आ गया। और एक अपना कौन बना था बताओ, दार्जिलिंग। कौन बना, दार्जिलिंग। ये तीनों पॉइंट देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये 3 तो रिसर्च अपने को ध्यान रखना है। आसाम में होंगे, कोयम्बटूर कहां पड़ेगा बताओ, किस राज्य की बात करेंगे, तमिलनाडु में। और दार्जिलिंग वाले बात करेंगे तो ये कहां आएगा, ये 3 रिसर्च सेंटर आपको चाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। अब तीनों का गुरुजी नाम बताओ आप, कौन कौन है। यहां कितने रिसर्च सेंटर आपको दिया गया है बताओ, 4। मैं कितने का चर्चा कर रहा हूं, 3। यहां कितने हैं, 4। 4 में फर्स्ट है टॉकलाई, और ये जो है, और सेकेंड जो है उपासी, थर्ड है डीटीआर डीसी, और फोर्थ नंबर है आईएचबीटी।
क्लियर आने दो एकदम इमेज, मेरे को बार बार दिखाओ मत, तो उसमें थोड़ी सी कमी आती है। अब ये है, कहीं कहीं पढ़ते हैं टोकाई, कहीं टोकाई। टोकाई टी एक्सपेरिमेंट स्टेशन कहां है? तो ये पहला पॉइंट ऐसे जोहरट आसाम में। तुम तो इतना लिखना बस, डायरेक्ट जोहरट आसाम। इसका पूरा नाम हमारे जेआरएफ में पूछा हुआ है उपासी का, तो मैंने पूरा लिख दिया। द यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सॉदर्न इंडिया, इसका पूरा नाम आना चाहिए। और कहीं भी सबसे अच्छा यही प्रश्न पूछेगा। टोकाई भी पूछा हुआ है, उपासी भी। तो उपासी की जो स्थापना हुआ था, कब से स्टार्ट किया गया था? 1893 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। कहां स्टार्ट किया गया था? तो बलपराई में। कहां पे? बलपराई। और ये कहां है? कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर कहां है बताओ? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। छोटा सा पॉइंट अगर याद रखोगे तो उपासी कहां है? तो ये है तमिलनाडु में। टोकाई कहां है? तो ये कहां है बताओ? आसाम में। इतना छोटा सा ये पॉइंट तो याद होना चाहिए। तो उपासी जो है ये एपेक्स बॉडी है। ये भी पूछते हैं भाई, 4 रिसर्च सेंटर है, इनमें सबसे ऊपर कौन है? एपेक्स कौन है? जिसमें चाय, कॉफी, पेपर एंड कार्डमम, जिसे इलायची कहते हो, कार्डमम को क्या बोलते हैं? इलायची, इन दी सॉदर्न स्टेट, इन सबकी एपेक्स बॉडी है। इन सबका क्या होता है? रिसर्च होते हैं। तो उपासी आपको ध्यान में रखना है। कई एग्जाम में पूछते हैं निम्नलिखित में से चाय से संबंधित रिसर्च स्टेशन या शोध का नाम बताओ, तो ये नाम आपको आएगा, क्या आएगा? उपासी। देख ध्यान में रखोगे। टोकाई क्या है, उपासी क्या है। अगला 2 नाम और पढ़ लेते हैं, आ जाओ। अगला है DTRDC। तो DTR से याद रहेगा दार्जिलिंग, डी टी चाय, आर का मतलब रिसर्च, दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां है बताओ? कुरसोंग में। और ये कहां है? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में स्थापना हुआ था 1977 में। ठीक है, लेकिन बताओ इन सबसे पहले कौन बना था बताओ? आसाम वाले। कौन बना हुआ है? आसाम वाले। ये कब बना है बताओ? 1911 में। कब बने हुए हैं? 1911। अब अगला है, ये कम पूछेंगे पर ध्यान रखना, IHBT इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये क्या है? बानुरी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल। तो IHBT कहां है? ये है हिमाचल प्रदेश में। DTRDC कहां है? ये है वेस्ट बंगाल में। उपासी कहां है? तो उपासी कहां है बताओ? तमिलनाडु में। और टोकाई कहां है बताओ? टोकाई की बात करें तो ये कहां है? आसाम में। याद रहेंगे चारों, 4 रिसर्च। और इनमें से एपेक्स बॉडी कौन है? सबसे ऊपर बॉडी की बात करें तो कौन है? एपेक्स। एपेक्स कौन है? उपासी। चले आगे बढ़ जाएं, यहां तक आप लिख लेंगे। अगला है न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। तो न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन का। देखें अब क्या है न्यूट्रिशन में, एक बार आप लोग लिख लिए होंगे तो आराम से चले आगे। देखो अब न्यूट्रिशन की बात करें तो इन टी स्टिमुलेट, यानी टी में उत्तेजक जो पदार्थ है, जो उत्तेजना आती है, उत्तेजन, वो किसके कारण आता है बताओ? तो ये केमिकल के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? केमिकल, रसायन के कारण। और ये जो उत्तेजना होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? एक्साइटेड करेगा। चाय पीने से नहीं लगता अच्छा दिमाग थोड़ा सा एकदम खटक गया? ये जो उत्तेजना आ रहा है वो किसको करेगा? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। इनमें 2 केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है थीन और एक का नाम है कैफीन। बताओ कौन कौन नाम है बताओ? थीन और क्या नाम है? कैफीन। जो किस में काम आता है? चाय में उत्तेजना। अगर पूछा जाए टी में स्टिमुलेंट, उत्तेजक पदार्थ, उत्तेजक केमिकल कौन है, तो आंसर आएगा थीन और कैफीन।
दो नाम कैफीन के अंतर्गत और आते हैं इस केमिकल के अंतर्गत, जिसका नाम है थीमा, THEMA, थीमा ब्रोमीन एंड थियोफाइलिडीन। ये सब तो थोड़ा डिटेल हो जाएगा पर लिख दिया हूं मैं, थीमा ब्रोमीन एंड थियोफाइलिडीन। एग्जाम में क्या पूछता है बताओ, किस केमिकल के कारण चाय में उत्तेजना आती है, स्टिमुलेंट्स आता है, तो वो कौन टिक करोगे दोनों में बताओ, कैफीन। कौन टिक करेंगे, कैफीन। एक पॉइंट तो ये। दूसरा एरोमा, एरोमा का मतलब होता है चाय में जो सुगंध आ रही है वो किसके कारण आता है, तो थीन, थियोल, टैनिन। थीन, थियोल कैसे याद रखेंगे बताओ, ये हो गया थीन, ये क्या हो गया थियोल, और ये क्या है टैनिन। थीन, थियोल और टैनिन। टैनिन के कारण क्या आ रही है चाय में, बीटर टेस्ट, कड़वापन, कड़वाहट, किसके कारण आती है, टैनिन के कारण। तो थीन, थियोल, थियोल के कारण क्या आ रहा है बताओ, एरोमा। थीन के कारण क्या आ रहा है, स्टिमुलेंट्स, उत्तेजना। और ब्रोथरी टेस्ट, ये भी होता है यूनिक टेस्ट। ये जो एल-थियानिन है ना, एक्चुअल में ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। पूछा जाए चाय में कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल जो है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल, जिसका नाम क्या है, थियानिन। क्या नाम है, थियानिन। तो एल थियानिन, तो थियानिन याद रखना। थियानिन सबसे ज्यादा एमिनो एसिड किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चाय में। किस में पाया जाएगा, तो टी से याद रखोगे, थियानिन, टी टी टी। ये सारे टी वाले शब्द देखो टी में है, सारे टी वाले शब्द किस में है, टी में। कौन कौन है, थीन टी में है, थियोल टी में है, टेनिन टी में है, थियानिन किस में है, टी में। तो याद, थियाब्रोमीन टी से, और ये थियोफाइलिडीन सब याद रहेगा। टी वाले सब किस में है, टी में है। किस में है, टी में। अब यहां फिर दिया हुआ है स्टिमुलेटिव इफेक्ट, उत्तेजित प्रभाव, उत्तेजक प्रभाव। कौन सा प्रभाव है बताओ, उत्तेजक प्रभाव। जो दिमाग में उत्तेजना आती है, सुस्ती मिट जाता है, वो किसके कारण आ रहे हैं बताओ, कैफीन के कारण। ये कई बार एग्जाम में पूछेगा कि चाय में जो सुस्ती, चाय पीने जाते हैं यार थोड़ा सा सुस्ती आ रहा है, चलो चाय पी के आते हैं, तो उसमें किस केमिकल के कारण वो सुस्ती मिटती है, तो कैफीन। और कैफीन का प्रतिशत होता है 1 से 4%। कितने होते हैं, 1 से 4%। टी एस्ट्रीजेंट्स टेस्ट, कड़वा टेस्ट जो लगता है वो अभी तो मैंने बता दिया था, किसके कारण, टैनिन के कारण। कड़वापन, कड़वा जो टेस्ट आता है वो किसके कारण है, और टैनिन क्या है, पॉलीफिनॉल्स है। क्या है ये, टैनिन क्या है, पॉली। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से जो पूछे जाते हैं केवल वही प्रश्न लाया हूं, और न्यूट्रिशन में इतना अच्छा दिया, थीन से उत्तेजना आएगा, कैफीन से उत्तेजना आएगा। एक बार केवल देख लो, एरोमा थियोल से आते हैं, टेनिन से एस्ट्रीजेंट्स, या कड़वापन किसके कारण आता है, टेनिन के कारण। ठीक है। अब अगला हम बात करेंगे मेजर फिनोलिक कंपाउंड जो किसमें है, ग्रीन टी में। तो देखो दो तरह के चाय मैं आपको दिखाया हूं, एक तो ब्लैक टी है, दूसरा कौन टी है, ग्रीन टी। हालांकि मैं अगले स्लाइड में 3 तरह के आपको चाय बताऊंगा, कौन कौन। एक तो ग्रीन टी है जिसमें फर्मेंटेशन नहीं है, लेकिन इसकी पत्तियों को ना पार्शियली फर्मेंटेड, पार्शियली, स्पेलिंग थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया, पार्शियली यानी आधा क्या करते हैं, किण्वन की क्रिया, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध किण्वन। कैसा किण्वन है इसमें, अर्ध किण्वन, आधा किण्वन की क्रिया किया गया। और इसमें जो होता है, पूछेगा कौन ऐसा चाय है जिसमें पूर्ण किण्वन की क्रिया किया जाता है, तो वो है ब्लैक टी में। केवल इतना ध्यान रखोगे, कौन सा टी है बताओ, ब्लैक टी। और सबसे ज्यादा इन तीनों जो चाय है, तीनों जो चाय मैं आपको बता रहा हूं, इसमें वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस कौन है, तो मोस्ट कॉमन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा चाय उत्पादन किया जाता है, जिसका कंजम्पशन होता है, मोस्ट कॉमन कंजम्पशन जो होता है, कंज्यूम्ड, जिसको बोलते हैं उपभोग। क्या बोलते हैं, उपभोग। सबसे ज्यादा उपभोग किया जाता है वो कौन सा चाय का किया जाता है, ब्लैक टी का। किसका किया जाता है, तो केवल आपसे पूछेगा बताओ पूर्ण किण्वन कौन सा चाय है,
ब्लैक टी। कौन सा जिसमें किण्वन ही नहीं किया गया बताओ? ग्रीन टी। कौन सा है? ग्रीन। और बीच बीच वाला कहलाता है वो लॉन्ग टी। क्या है? देखो, जब भी फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं इसका जब प्रोसेस, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये पत्ती है, क्या है बताओ? पत्ती। तो इन पत्ती को हम पहले सुखाते हैं। क्या करेंगे बताओ? तो पत्तियों को क्या करना है? सुखाना, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग या वेदरिंग, उसको सुखाना है। सुखाना के बाद ना उसको एक रोलर होते हैं, रोलर के द्वारा पत्तियों को मोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग। क्या करेंगे? पत्तियों को, बीड़ी का बंडल देखे हो ना, तो रोलिंग। रोल करने के बाद इसको किया जाता है फर्मेंटेशन। क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन। फिर करते हैं हम इसकी ग्रेडिंग कि कौन सा चाय बेहतर है। तो ये बाद में हम बात करेंगे। केवल आपसे 3 प्रश्न यहां से बनेगा। ग्रीन टी नॉन फर्मेंटेड है और ब्लैक टी फुल्ली फर्मेंटेड है। कौन सा चाय सबसे कॉमन है? ब्लैक टी। कौन सा चाय है? ब्लैक टी। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला जो हम पॉइंट हम करने वाले हैं वो हम करेंगे ब्लैक टी। ब्लैक टी मैंने करा दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्यूसर्टीन। क्यूसर्टीन का मतलब ये भी पॉलीफिनॉल केमिकल है। जैसे टेनिन है वैसा ही पॉलीफिनॉल केमिकल का नाम है क्यूसर्टीन। जो फ्लेवेनॉल, एक ग्लाइकॉन पाया जाता है किसमें? ब्लैक टी में। किसमें पाया जाता है? ब्लैक टी में। और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन है? ब्लैक टी। बस ग्रीन टी के बारे में बता दिया कि ग्रीन टी में ना तो वेदरिंग होते हैं, ना तो सुखाया जाता है, ना ही इसकी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जैसा किसमें होता है? ओलोंग टी और ब्लैक टी में। ये सब कुछ भी नहीं होते हैं किसमें? ग्रीन टी में। और ना ही इसमें क्या होता है अगर पूछा जाए तो, ना ही इसमें किण्वन की क्रिया होती है। ना ही इसमें क्या होता है बताओ? किण्वन। ये सब सारे इसमें क्रिया नहीं होते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहां से है बताओ? चाइना से। कहां से है? हालांकि चाय की ही उत्पत्ति कहां से है? चीन से। कहां से है? चीन। तो ये तो पूछने का तरीका है कि चाय देकर नहीं तुझे पूछ देता ग्रीन टी की उत्पत्ति कहां है, तो भी कहां से है? चाइना से। कहां से है? चाइना। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 22 मिनट के बाद जनरल टॉपिक में देखते हैं। अगला जो पॉइंट है जनरल में वो है क्लाइमेट एंड सॉइल। कौन कौन है? जलवायु, और दूसरा पॉइंट है इसमें मृदा। कैसी जलवायु है, कैसी मृदा है, यहां से 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एनुअल रेनफॉल, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक वर्षा। कितनी वर्षा चाहिए? तो चाहिए 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर। इसका मतलब चाय उस क्षेत्र में होगी जहां वर्षा क्या है बताओ? ज्यादा है। क्या होती है वर्षा? ज्यादा। राजस्थान आर में तो 519 520 सेंटीमीटर। एवरेज भारत की औसत अगर पूछा जाए तो कितना है बताओ? 1100 के आसपास। वो भी किस में है? एमएम में। 1100 के आसपास किस में है? 1194 किस में है? एमएम में। यही है ना? तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएंगे? लगभग 1100 110 के आसपास। तो सोचो हमें तो 200 सेंटीमीटर चाहिए। यानी वो क्षेत्र जहां मेघालय हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, जहां बारिश ज्यादा होते हैं, तो इस पॉइंट से हम ये समझते हैं कि चाय हम उस जोन में लगाएंगे जहां वर्षा क्या होती है? ज्यादा, अधिक होती है। ठीक है। अब राजस्थान क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र में चाय हो सकते हैं? नहीं होंगे। ठीक है। एवरेज रेनफॉल। लेकिन नीलगिरी जो होते हैं, नीलगिरी पहाड़ी एरिया है, वहां वर्षा कम है फिर भी चाय हो जाते हैं। चलो कोई नहीं। तापमान अगर पूछा जाए एवरेज तापमान कितना चाहिए, तो तापमान में याद रखना 22 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री से तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 30 डिग्री जो होगा वो अपने लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। ठीक है। तो चाय के लिए तापमान याद रखोगे कितना? 28 डिग्री के आसपास, ज्यादा नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। जहां चाय होती है ना, या जो चाय वाली मिट्टी है, उसको कौन सा सोल कहा जाता है? लेटोसोल। कौन सा सोल कहा जाएगा? लेटोसोल का मतलब इस तरह के मिट्टी को कौन सा सोल बोलते हैं? लेटोसोल। कई सारे आप मिट्टी का वर्ग पढ़े होंगे, ऑर्डर पढ़े होंगे, 11 ऑर्डर, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। काइलोनाइट जो होते हैं ये क्या होता है? इज द डोमिनेंट क्ले। कौन सा क्ले है? कौन सा क्ले चाय के बागान में या चाय वाले मिट्टी में मिलेगा? तो कायोलिनाइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्टिमम पीएच की बात किया जाए तो जानते हो, क्योंकि जहां बारिश ज्यादा होगी, जहां वर्षा ज्यादा होगी, वहां की पीएच क्या होगी? कम।
वहां पीएच क्या होगा, कम। और वहां की मिट्टी कैसी होंगे मेरे डियर, एसिडिक सॉइल। कैसा होगा, एसिडिक सॉइल। और उसे कौन सा सॉइल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफ्यूग सॉइल के नाम से। कौन सा सॉइल है, ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार पे, एक तो पूछता है कैल्सीफ्यूग सॉइल के लिए कौन सा फसल उपयोगी है, तो आंसर कौन आएगा बताओ, चाय। दूसरा, कंटूर में सबसे ज्यादा लगाए जाने वाला कौन सा फसल है जो कंटूर विधि के द्वारा लगाया जाता है, तो भी आंसर कौन आता है, चाय। चाय किस एरिया में ज्यादा होंगे, जहां वर्षा क्या है, ज्यादा। पीएच कितनी होनी चाहिए, 5 से कम, 4.5 से क्या, 4.5 से 5। कौन सा इसमें क्ले प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इनके सॉइल में, तो कायोलैनाइट। और कौन सा ऑर्डर है जहां चाय होता है, तो लेटोसॉल। कौन सा सॉल, चले अब आगे, लाल मिट्टी के जैसा। अब हम बात करेंगे इसका अगला पॉइंट, जलवायु के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे वो होगा डियर प्रवर्धन की। किसकी क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं बताओ, प्रवर्धन। एक्चुअल में क्लास में पूछा जाता है कि चाय की प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, तो सभी लड़का जानता है सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा। और यही मेथड है अपना कॉमर्शियल मेथड। कौन सा मेथड है बताओ, कॉमर्शियल। अगर चाय का व्यवसायिक विधि पूछा जाए तो कौन सा है बताओ, सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनेंगे, आप कर लोगे। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, चाय में आप कुछ सीख के जाओ। तो सबसे पहला हम विधि अपना रहे हैं किसके द्वारा, सीड के द्वारा। मैंने लिखा सीड के द्वारा भी करते हैं, कटिंग भी करेंगे। लेकिन हमें अगर एक ऑप्शन चुनना रहता तो कौन सा टिक करके आते बताओ, कटिंग। कौन सा, कटिंग। कटिंग कई तरह के होते हैं, सॉफ्ट वुड होंगे, सेमी वुड होगा, हार्ड वुड होगा, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट वुड। ठीक है। अब सीड है तो सबसे पहले सीड होगा। और सीड में मैंने बोला था क्या होगा बताओ, अंकुरन। इंग्लिश वाले तो लिखा हुआ है अंकुरन। अंकुरन में हमें कितना दिन लग जाएगा, 20 से 30 दिन लग जाएंगे अंकुरन। देखो ये सीड दिखाया हूं, सीड में क्या हो गए, अंकुरन। कितने दिन में अंकुरन हो जाएगा आपको, 20 से 30 दिन लग जाएंगे आपको, किसमें, अंकुरन में। अंकुरन के बाद इस स्टेज में आया, अब यहां से रेडी फॉर प्लांटिंग, रोपण के लिए ये वाले, ये देखो नर्सरी में रखा गया है। कहां रखा गया है, नर्सरी में। कितने महीने आप नर्सरी में रख दोगे बताओ, 8 से 9 महीना ये कहां रहेगा, नर्सरी। इसका मतलब चाय एक क्रॉप के जैसा यूज हो रहा है, जैसे फसल लगाते थे ना फ्रूट क्रॉप, वैसा ही 8-9 महीना का नर्सरी, 1 साल का नर्सरी। उसके बाद इसका हम क्या करते हैं बताओ, प्लांटिंग। क्या करेंगे इसका, प्लांटिंग। तो ये इमेज से मैं आपको दिखाना चाह रहा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने क्या लिया, इसका सीड लिया, और सीड में क्या हुआ, अंकुरन हुए। फिर क्या बना है बताओ, इसका सीडलिंग बना है। क्या बना है इसका, सीडलिंग। सीडलिंग को कितने महीने आपने रखा, 8 से 9 महीना। कहाँ रहा, नर्सरी में। कहाँ रहा है ये, नर्सरी। उसके बाद हम इसको क्या किए हैं, ट्रांसप्लांटिंग। क्या किए हैं, ट्रांसप्लांटिंग। समझ में आ गई है बातें, ये सारे चीजें नहीं भी आप करोगे तो भी चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। स्लाइड आपने को, अच्छा अब अगला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये मैंने सिंगल पढ़ा दिया आपको, सॉफ्ट वुड कटिंग। और यही आते हैं कि कॉमर्शियल जो मेथड है वो कौन है, सॉफ्ट वुड कटिंग। सिंगल नोड, एक आंख रखेंगे वहीं से कट कर देंगे। 0.5 हेक्टेयर नर्सरी जो होता है रिक्वायर्ड होते हैं, इतना लाख कटिंग। ये छोड़ देना, ये मतलब भी नहीं है। कितनी सैड चाहिए, 67-70% एरिया छाया से, छाया होना चाहिए। उस एरिया में कितना होना चाहिए, 70% क्या होना चाहिए, नर्सरी एरिया में छांव। अब आना चाहिए प्लांटिंग। प्लांटिंग में देखो अप एंड डाउन, इस तरह के लैंड है, अप एंड डाउन। दूसरा है कंटूर प्लांटिंग। मैं ऐसे बना देता हूं, ये पहाड़ों वाला एरिया, ये क्या कहलाता है बताओ, कंटूर। कौन सा एरिया है ये, कंटूर। तो ये ऐसा लगा दिया, कंटूर। सबसे ज्यादा चाय कहां लगाए जाते हैं, कंटूर। अब इसमें है सिंगल हेज। अगर यहां पे एक ही फसल लगाया तो ये क्या कहला रहा है बताओ, सिंगल। और इसकी 2 लाइन लगा दिया तो क्या बनेगा, डबल। अब 2 लाइन लगा दोगे, यहीं पे 2 लाइन लगाया तो 2 लाइन में प्लांट क्या आ जाएंगे, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा प्लांटिंग किसमें आएगी बताओ, कंटूर प्लांटिंग। कैसा होना चाहिए, डबल हेज। और ये कैसा है, सिंगल हेज। अरे इसमें 1 लाइन लगाया, इसमें कितने लाइन लगा दिया, 2 लाइन। तो सबसे ज्यादा संख्या किसमें होगी,
डबल वाले में, किस में होगी? डबल वाले में। अब टाइम क्या रखोगे? जून जुलाई, कौन सा टाइम है? और सितंबर अक्टूबर में क्या है? नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होते हैं वहां सितंबर अक्टूबर, और जून जुलाई में साउथ वेस्ट मानसून। कोई पूछने वाला नहीं है इससे, केवल एक पॉइंट याद रख लेना, इसमें कौन सा विधि अपनाते हैं? ये वाले कंटूर, सिंगर और डबल हेज सिस्टम। ठीक है। आफ्टर केयर, इसमें एक ऑपरेशन याद रख लेना, चाय में करते हैं मल्चिंग, बस केवल क्या याद रखेंगे? मल्चिंग। तो अब आपको पता है कि 70% तो चाय वाले एरिया को छांव देना है ना, तो इसके लिए आपको एक पेड़ का नाम याद रखना पड़ेगा जो शेड प्रोवाइड करता है, क्या? छाया प्रोवाइड करेगा, और छाया प्रोवाइड करने वाला पेड़ का नाम याद रखना, ग्रेविलिया रोबस्टा। क्या याद रखोगे? ग्रेविला रोबस्टा। तो ये इंपॉर्टेंट, जिसको सिल्वर ओक के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा परमानेंट शेड में उपयोग किया जाता है। ये इमेज में आपको दिखा दिया। वीड कंट्रोल कभी नहीं आने वाला है, फिर भी एक वीड कंट्रोल नाम हम याद रखेंगे खरपतवार नाशी में। कौन याद रखेंगे? पैराक्वाट, आप जानते हो नॉन सेलेक्टिव है। ग्लाइफोसेट भी क्या है? नॉन सेलेक्टिव। अगर घास फूस होगा तो ये उपयोग करेंगे। डाइकॉट है तो कौन उपयोग करेंगे? पैराक्वाट। अब यहां से समझने का पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं सेंटरिंग। वो तो छोटी मोटी पॉइंट था जो आपने कंप्लीट कर दिया। अब क्या है सेंटरिंग? सेंटरिंग का मतलब ये है क्या गुरुजी? तो सबसे ज्यादा देखो, चाय से अगर प्रश्न बनेगा ना, तो चाय से तुम्हें बनेगा, एक तो इसका न्यूट्रिशन से बनेगा इंपॉर्टेंट, थीन, थियोल, थीमाब्रोमीन, वो से इंपॉर्टेंट बनते हैं। दूसरा अगर बनेगा तो इसका पॉइंट बनते हैं, अच्छा, इसका ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग से। कहां बनेगा बताओ? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, मैं बता देता हूं। और लास्ट जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो इसका पढ़ना है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, या तो कह सकते हो हार्वेस्टिंग वाले पोर्शन, किस अवस्था में इसकी तुड़ाई करते हैं। तो ये तीन जो पॉइंट है ना, आपको इसका ध्यान में से पढ़ना है चाय की, बाकी तुम छोड़ भी देना तो चलेगा। तो सेंटरिंग क्या है? तो ये मेथड है। सबसे पहले ना चाय की हम पत्ती को देखते हैं आज अच्छे से, ये हमें बार बार आएगा। ये सबसे ऊपर वाला जो है इसे हम बोलते हैं एपिकल वर्ड। क्या बोलेंगे बताओ? यह एक ऐसा बर्ड है जो सक्रिय है। कैसा है बताओ? सक्रिय, 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 सक्रिय है, एक्टिव है। और एक ऐसा एपिकल बर्ड लिख रहा हूं जो क्या है? डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब समझते हो ना? सुसुप्ता अवस्था में। अगर ये सुसुप्ता अवस्था में, पहले तो समझो ऊपर एक पेड़ है, एक प्लांट है, इसकी ये वाले शाखा, ऐसी वाली शाखा, एक यहां, ये वाले ऊपर वाला बर्ड क्या कहलाता है बताओ? एपिकल। क्या कहलाता है? एपिकल। और ये साइड वाले, यहां वाले जो बर्ड है, ये वाले, ये कहलाते हैं एक्सिलरी। क्या कहलाता है? एक्सिलरी। इसको और दूसरा नाम एक्सिलरी को बोलते हैं लैटरल। क्या बोलोगे इसको? इंग्लिश याद रखना, लैटरल। और एपिकल का एक नाम और याद रख लेना, टर्मिनल। क्या याद रखते हैं? टर्मिनल। एपिकल का एक नाम और क्या है बताओ? टर्मिनल। सही है। और ये क्या है? एक्सिलरी। 2 पॉइंट। अच्छा बताओ, ये ऊपर वाले बर्ड, तो ये कौन सा बर्ड हो गया? एपिकल बर्ड। कौन सा हुआ? अच्छा, अगर कोई बर्ड यहां होता पत्ती के बगल में, यहां होता, तो कौन सा बर्ड है? एक्सिलरी। 2 बर्ड तो आप पढ़ लिए। अगर एपिकल वर्ड डोरमेंट है तो इसको हम बोलते हैं बांजी। ये याद रखना, फिर से बोलो, इसका नाम क्या है? बांजी। क्या नाम है? खूब सारे नाम आएंगे ऐसे ऐसे अभी नाम। कौन सा नाम आएगा? बांजी। एक हमें पत्ती याद रखना है जिसका नाम है फिश लीफ। कौन सा लीफ है? फिश लीफ। अब ऊपर से नीचे मैं बात, पॉइंट ऑफ मदर लीफ प्लकिंग। मान लिया जाए, प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना। प्लकिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। जहां से हम इसको क्या कर रहे हैं? चाय को तोड़ रहे हैं, प्लक कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ फिश लीफ प्लकिंग, मान लिया जाए ये फिश लीफ है, यहां से अगर आपने तोड़ दिया, पूरे ऊपर के भाग चाय का ये आपने प्लक कर लिया, तोड़ दिया। एक तो ये, पहले बताओ, फिश लीफ के ऊपर करोगे तो पॉइंट ऑफ लीफ प्लकिंग। ये कौन सा लीफ है बताओ?
ये आपको कहला रहा है मेंटेनेंस फोलियज, जिसको हम मदर लीफ के नाम से भी जानते हैं। कौन सा लीफ है बताओ? मदर लीफ। कौन सा लीफ है? मदर लीफ। तो ये ध्यान रखना। और एक लीफ और दिया हूं, स्केल लीफ। कौन कौन लीफ है? इस पॉइंट में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा तो मैं एक इमेज और आपको समझा रहा हूं, रुकना आप। एक इमेज मुझे और लेना है अच्छा से, वो यहां समझोगे। देखो, ये ऊपर वाले तो बड है, पोस्ट हार्वेस्ट में दिया हूं। ये लीफ जो है ऊपर का, इसको मैं लिख देता हूं। ये कौन सा पत्ती है आप समझना? फिश लीफ, जो हमें हर बार जरूरत पड़ेंगे। यहां जो पत्ती है ये वाले, उसको हम बोलते हैं स्केल लीफ। आपको ना सीक्वेंस याद रखना है, ऊपर कौन है, उसके बाद एक और ऊपर जो ये दिख रहा है लीफ, ये ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं जानम लीफ। जानम लीफ। फिर से बोलो, कौन सा लीफ है? सबसे ऊपर बोलो कौन है? फिश, अगर तोड़ा गया। उसके बाद जानम। उसके नीचे कौन आ रहा है बताओ? स्केल, ये याद रखना। उसके बाद मदर। कौन सा है बताओ? मदर। याद रखोगे ये? तो फिश जन्म से खाते हैं मां, ऐसे करके याद रखना। फिश कब से खाते हैं? जन्म से। फिश जन्म से का मतलब ऐसी कर देता हूं, से खाते हैं मां। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, फिश याद होंगे। जन्म से खाते हैं मां, फिश जन्म से खाते हैं मां। सबसे ऊपर फिश, उसके बाद जानम, उसके बाद स्केली, उसके बाद मदर लिप। अब देखो ये क्यों पढ़ाया हो, इसकी जरूरत हमें क्या पड़ेंगे? अगर तुम्हें बोलेगा ना कि सबसे कम प्लकिंग करना है, एकदम जिसको बोलते हैं एकदम फ्रेश पत्ती तोड़ लेना है, यहीं से कोई लड़का आएगा तोड़ लेगा, तो उसमें क्या आएगा बताओ? एक पत्ती आएगा और एक कली आ गया। क्या क्या आ जाएगा? एक पत्ती और एक क्या आएगा? कली। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हमें सेकेंड लीफ भी तोड़ लेना है, यहां से ज्यादा उत्पादन करना है, यहां से तोड़ लो। तो कितने पत्ती आ गए? दो पत्ती और एक बड आ गया। एक क्या आ गया? बड। कोई बोला नहीं नहीं नहीं, यहां से तोड़ ले, मदर लीफ के ऊपर से तोड़ लेना है। मदर लीफ के कहां से तोड़ लेना है? ऊपर से। तो कितने पत्ती आ गए? 3 पत्ती आ गया। कोई बोलेगा नहीं रे, फिश लीफ तोड़ ले। कहां पे है बताओ? फिश लीफ। ये तो मदर लीफ इसके है, ये वाले मदर लीफ है। कौन है? ये वाले। अब ये बोलेगा फिश लीफ, यहां पे तीनों में कंफ्यूजन। उसके बाद कौन है? स्केल। फिर क्या है? मेंटेनेंस लीफ। ये सबसे नीचे जो है मदर की जगह, इसको अच्छा कर दूं मेंटेनेंस, ये मदर की जगह इसको लिखता हूं मेंटेनेंस लीफ। सबसे लास्ट वाले क्या करेंगे? मेंटेनेंस, जहां से रिजुविनेशन के लिए हम काट देते हैं। ये पूरी तरह से प्लांट को क्या कर देंगे? सब मिला के इतनी पत्ती की चाय बनाई जाएगी। उसके बाद क्या आ गया हमारा? टहनी। क्या आ गया? टहनी। तो ये सब हमारे काम आएंगे। फिश लीफ, स्केल लीफ, मदर लीफ, थर्ड लीफ, सेकेंड, और ये क्या है? बड। और ये कौन है? फर्स्ट। बोलो, जब मैं बोलूं फर्स्ट लीफ तो कौन सा लीफ आपको लेना है? कौन सा? सुनील सर, इसका माहौल, अरे क्या करोगे सुपरवाइजर का माहौल बना करके? पढ़ तो रहे हो इधर वाले और फिर बात करोगे सुपरवाइजर। चले, तो अपने हम कहां चल रहे थे बताओ? जानम लीफ क्या है, फिश लीफ क्या है, स्केल लीफ क्या है, ये सब सारे बात कर रहे थे। अभी हम आ जाते हैं कुछ पॉइंट उधर जो छोड़ दिया हूं, उसको जल्दी जल्दी से करते हैं। कहां पे थे अपन? ये आ जाओ। सेंटरिंग बताओ क्या है सेंटरिंग? तो ये ट्रेनिंग मेथड है। रिमूवल करेंगे, मेन स्टेम को काट देंगे हाइट में कितना? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड। देखो, अगर मान लिया जाए ये कोई प्लांट ऐसा ऐसा लगाया हुआ है और इसके केवल 20 सेंटीमीटर, ग्राउंड से कितना दूरी होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ही क्या कर देंगे? पूरे प्लांट को काट देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटरिंग। क्या बोलोगे? सेंटरिंग। प्रमोट्स द एक्सिलरी। अब बताओ, अगर कोई प्लांट है ऐसा और इसको आपने कितना काट दिया? ये 20 सेंटीमीटर से, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से, तो अब इससे कौन कौन सी शाखा निकलेगी बताओ? इस तरह की शाखा निकलेगी ना। तो ये कौन सी शाखा हो गया बताओ? एक्सिलरी। कौन सी शाखा हुआ? एक्सिलरी।
तो सेंटरिंग जो है वो किसको प्रमोट करेगा? तो यह एक ट्रेनिंग मेथड है। क्या है? ट्रेनिंग मेथड है जो प्रमोट किसको करता है? एक्सिलरी ब्रांच को। किसको प्रमोट करेगा? एक्सिलरी ब्रांच को बढ़ावा देता है। ये एक लाइन बस केवल लिखेंगे। आ जाओ अगला। यहां से हम 2 पॉइंट और हमें कटाई छटाई में ध्यान रखना है। एक का नाम है स्कीपिंग। कभी कभी बोलता है ना स्केप कर दो, हटा दो, कुछ काटो ही नहीं, कम काटो। स्कीपिंग का मतलब होता है कम काटना। क्या करना है बताओ? कम काटना। तो स्कीपिंग, स्केप कर दो, हटा दो, कम काटना। तो ये कैसा प्रूनिंग का पार्ट है? लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग। लाइट और हार्ड का मतलब समझते हो ना? लाइट का मतलब लाइट प्रूनिंग, हल्की कटाई। कैसी कटाई है बताओ? हल्की कटाई। इसको बोलते हैं स्कीपिंग। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि चाय की प्रूनिंग की सबसे लाइट प्रूनिंग बताओ। लाइट प्रूनिंग तो क्या है बताओ? स्कीपिंग। क्या है वो? स्कीपिंग। तो एक और दूसरा है कॉलर प्रूनिंग। तो मैं एक इंसान हूं, मेरे कॉलर ही हटा दो यहां से पूरा। तो कॉलर प्रूनिंग जो होते हैं सीवियर। कॉलर का मतलब बोलो कमर से हटा देना, ऐसे लिख देता हूं समझाने के लिए। कमर से काटना। अब बताओ एक लड़का है, उसको कमर से ही काट दोगे तो बचेगा क्या उसके पास? तो ये क्या है? कॉलर प्रूनिंग। इसका मतलब कटाई कैसा कर दिया? सीवियर। सीवियर का मतलब होता है हैवी। हैवी का मतलब होता है ज्यादा कटाई। कैसी कटाई कर दिया? ज्यादा। तो बताओ स्कीपिंग में कैसी कटाई करते हैं? कम। और कॉलर में क्या करते हैं? ज्यादा, सीवियर। तो अब ये हल्की कटाई की है तो क्या है? स्कीपिंग। और पूरी तरह से काट दो, मान लिया जाए पूरी ये पेड़ माने यहां से यहां काटा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलर। क्या है? और ये कॉलर प्रूनिंग करते हैं ना, जैसे कोई पेड़ हो गया 5 साल 10 साल का, उसमें अच्छे कली नहीं बन रहे हैं, तो उसको जवान बनाने के लिए जिसको बोलते हैं रिजुविनेशन। क्या बोलते हैं बताओ? रिजुविनेशन, यानी पुनः निर्माण के लिए। किसके लिए? पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्उद्भवन के लिए क्या किया जाता है? कॉलर प्रूनिंग। कौन सा किया जाता है बताओ? कॉलर प्रूनिंग। ध्यान रखोगे ये? बताओ स्कीपिंग क्या है? लाइट प्रूनिंग करते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्कीपिंग। कॉलर प्रूनिंग क्या है बताओ? कमर से काट देना, ज्यादा कटाई। और ये किसके लिए करते हैं? रिजुविनेशन। कोई बूढ़े पेड़ हो गया तो उसको क्या कर देना है? जवान बनाना है। बूढ़ा से, ओल्ड से क्या बनाना है बताओ? जवान बनाना है। ओल्ड से आपको बनाना है जवान। चलो फिर ठीक है भाई। अब आ जाओ, टिपिंग क्या होता है? टिप, 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 टिप शब्दों को समझो। रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ सूट। बस इतना पॉइंट, पूरी नहीं। रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ सूट। ये भाई भाग है हमारे, ठीक है? ये जमीन के ऊपर नीचे वाला भाग क्या है? रूट। और ये जमीन के ऊपर वाले भाग क्या है? सूट। और हमें कौन सा पार्ट हटा देना है? ये टर्मिनल पोर्शन यहां जो है, इस भाग को रिमूव करना। इस भाग को, इसे हम क्या बोलते हैं बताओ? टिपिंग। हो सकता है 1 पत्ती हो, 2 पत्ती हो, कुछ भी हो सकता है। टिपिंग। फर्स्ट प्लकिंग रिकवरी बुश, यानी झाड़ी को क्या करते हैं? रिकवर करते हैं। तो टिपिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट है प्रूनिंग। प्रूनिंग बता दिया हूं। प्रूनिंग क्या करता है? ड्रॉट जो इफेक्ट होता है ना, सूखापन, उसमें बहुत सहायता करते हैं प्रूनिंग। और प्रूनिंग से आपको प्रश्न आएंगे। तो प्रूनिंग में 2 पॉइंट मैंने आपको याद कराया अभी ट्रेनिंग और प्रूनिंग में। एक का नाम क्या है, कहां है बताओ? रिजुविनेशन प्रून। तो बताओ रिजुविनेशन, मैं आपको समझाता हूं, ऐसा समझो। यह एक, मान लिया जाए चाय का पेड़ बना दिया और जमीन से यहां तक की ऊंचाई लिख देता हूं 20 सेंटीमीटर। कितना लिख दिया? ये कर दिया आपको 30 सेंटीमीटर। कितना कर दिया? ये कर दिया आपको 40 सेंटीमीटर। ये बना दिया आपको 70 सेंटीमीटर। क्या बना दिया? 70। और यहां एक छोटा सा ऐसे पत्ती निकाल दिया। सही है? अगर कोई लड़का आया और यहां से कट किया, देखो
यहां से लाके यहां से कट कर दिया, यहां कट किया, तो ये ज्यादा कटिंग है या कम है? तो ये कम है, लाइट है। क्या है बताओ? ये कैसा कटिंग है? लाइट है। और इसी लाइट कटिंग को हम क्या बोले थे? स्किपिंग। क्या बोलते हैं बताओ? स्किपिंग। लेकिन अगर कोई लड़का आया यहां से कट निकाल दिया, एकदम 20 सेंटीमीटर नीचे से ही गर्दन हटा दिया, तो इसको हम बोलेंगे सीवियर। कौन सा प्रूनिंग? सीवियर। और इसका नाम देंगे कॉलर प्रूनिंग। कौन सा प्रूनिंग देते हैं? और ये कॉलर प्रूनिंग हमारा उपयोग होता है कहां बताओ? रिजुविनेशन में। सही बात है या नहीं? 2 पॉइंट समझ में आया तुझे? रिजुविनेशन, और यही दोनों एग्जाम में आते हैं बार बार। इसको ज्यादा, इससे ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं है। 20 सेंटीमीटर पे काट लिया, रिजुविनेशन प्रून, यानी कितने सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए बताओ? 20 से 30 सेंटीमीटर। हार्ड प्रूनिंग किसे कहेंगे बताओ? हार्ड। हार्ड है पर इतने हार्ड नहीं है जो रिजुविनेशन। 30 से 40 सेंटीमीटर वाले क्या कहलाएगा? हार्ड। यहां कट लगा दोगे इन दोनों में, तो ये कौन सा प्रूनिंग कहला गया बताओ? हार्ड। कैसा है? हार्ड। मीडियम स्टाइल छोड़ देना और ऊपर जा रहे हैं, लाइट प्रूनिंग। लाइट प्रूनिंग कहां जा रहे हैं? 60-70 सेंटीमीटर यहां, तो क्या कहलाया? लाइट। लेकिन अगर बोले स्किपिंग क्या है, यही तो बोल रहा हूं, बार बार पूछेगा स्किपिंग क्या है, तो सबसे ऊपर जो कट लगाते हैं, 70 के भी ऊपर कट लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्किपिंग। लाइट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग, लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? स्किपिंग। सही चल रहा हूं? टाइम इसका याद रख लेना, कब करोगे? अगस्त और सितंबर में। कब करते हैं? अगस्त और सितंबर में। चलो अब कुछ नहीं, स्किपिंग, टिपिंग, ये सब सारे करा दिया, मेनली पॉइंट वो याद रखना है, स्किपिंग वाले। नेक्स्ट, मैनोरिंग। अब क्या क्या इसमें डालोगे? तो बताओ, चाय के बागान में पूछेगा कौन सी तत्व की कमी होती है? जिंक की। कौन सी तत्व की कमी होती है चाय के बागान में? याद रखोगे, जिंक का। तो जिंक की कमी होगी तो क्या डालना पड़ेगा? ZnSO4। कितना केजी डालोगे? 6 से 8 केजी। कितना डालेंगे? 6 से 8। और लाइम की अगर मात्रा बोला जाए तो 1.5 टन प्रति हेक्टेयर। पर ये याद रखना कि कौन सी तत्व की कमी हो जाती है चाय की बाग में, तो होती है जिंक की। ठीक है? जैसे अंगूर में पूछा जाए तो अंगूर में होते हैं मैग्नीशियम की। किसकी होती है? Mg की कमी। जनरली भारत की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो जिंक की। किसकी है? जिंक की। इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की अगर हम बात करते हैं, तो सिंचाई में आपको एक पॉइंट आपको याद रखना है, अंडुलेटेड एरिया है, कंटूर मेथड है। कंटूर एरिया है, ज्यादातर चाय की एरिया कैसा है? कंटूर है। और कंटूर में सबसे फेमस इरिगेशन जो सिस्टम होता है ना, वो स्प्रिंकलर होते हैं। कौन होते हैं बताओ? स्प्रिंकलर। ये भी कई बार आते हैं। और फ्रूट क्रॉप के लिए अगर पूछा जाए तो ड्रिप इरिगेशन। फ्रूट क्रॉप के लिए मोस्ट जो एडवांस है वो कौन है बताओ? ड्रिप इरिगेशन। फ्रूट क्रॉप में कुछ नहीं बोला जाए तो कौन है? ड्रिप इरिगेशन। और चाय के लिए अगर पूछा जाए, टी के लिए, तो कंटूर मीडियम में कौन है? स्प्रिंकलर। कौन सा? स्प्रिंकलर। ध्यान रखोगे ये सब। चले आगे। ये चीजें आप इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है। कौन कौन है बताओ? हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट में टी रिक्वायर्ड, चाय को आवश्यकता है 18 से 20 मंथ। कितना है बताओ? 18 से 20 माह फ्रॉम प्लांटिंग। जब आपने प्लांटिंग, सबसे पहले तो आपने सीड लगाया था, याद आ रहा होगा, 20 दिन लगा दिया था, 20 से 30 दिन इसका अंकुरण में यानी कि क्या होने में? जर्मिनेशन होने में। फिर प्लांटिंग ये, और इसमें से 8 से 9 माह तो लग गया था नर्सरी में। कहां लग गया बताओ? नर्सरी में। नर्सरी के बाद आपने इसको क्या किया था? प्लांटिंग। क्या किए? प्लांटिंग। और प्लांटिंग के कितने महीने बाद? 18 से 20 मंथ के बाद हम इसका क्या करते हैं बताओ? रिच टू प्लकिंग। PLUCKING। प्लकिंग का मतलब होता है तुड़ाई। प्लकिंग का मतलब क्या है? बस ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है। सीड अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे बताओ? इसी टाइम को बचाने के लिए 9 महीना हम बोलते हैं सॉफ्ट
वुड कटिंग का उपयोग, सॉफ्ट वुड कटिंग का उपयोग, डायरेक्ट नर्सरी बना लेंगे तो हमारा 9 महीना का टाइम क्या हो जाता है, बच जाएगा। ध्यान रखें, कभी कोई पूछ ले कि सीड के द्वारा क्यों नहीं करते हैं, तो इस टाइम को सेव करने के लिए। बेस्ट हार्वेस्टिंग टाइम 2 लीव्स एंड ए बड, 3-4 स्टार लगा देना। पूछेगा सबसे अच्छी तुड़ाई क्या होती है चाय में, कौन सा प्लकिंग करोगे, सबसे अच्छा कौन सा आना चाहिए, तो उसमें तो 2 पत्ती आना चाहिए एकदम मजेदार वाला, और एक आना चाहिए कली, ये वाला, ऐसे लिख लेना है, 2 पत्ती और एक क्या होना चाहिए, कली। तो ये वाले जो पॉइंट है ना, बहुत बार पूछते हैं कि चाय के लिए सबसे बेस्ट हार्वेस्टिंग एकदम प्लकिंग कौन है, तो 2 पत्ती के साथ एक क्या होना चाहिए, कली होना चाहिए, बस। अब जानम क्या है बताओ, जानम पत्ती है, फर्स्ट 2 स्केल लीव्स को क्या बोलते हैं, जानम बोलोगे। फिश लीफ क्या है, एभव स्केल लीफ के ऊपर वाले क्या है, फिश लीफ है, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, नॉर्मल लीफ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फिश लीफ। तुम्हें पूछ लेगा कि बताओ सबसे ऊपर कौन है, फिश लीफ है, तो मैंने बोला था फिश क्या है, ट्रिक क्या दिया था, फिश जन्म से खाते हैं मां, फिश जन्म से खाते हैं मां। चलो अगला जो बांजी सूट क्या था, मैंने एपिकल बड के 2 भाग बताया था। देखो ये एपिकल बड, ये बड है, ये वाले कौन सा बड है बताओ, एपिकल, कौन सा बड है, एपिकल। तो एपिकल के 2 भाग, एक तो एक्टिव जो होगा और एक क्या था, डोरमेंट, कैसा है, और इसी डोरमेंट एपिकल बर्ड को हम बोलते हैं बांजी। क्या बोलते हैं बताओ, कैसा है अब बताओ, डोरमेंट है, उसमें फुटान उटान नहीं आएगा, डोरमेंट है। तो मींस कैसा सूट है ये, बांजी कैसा है बताओ, डोरमेंट सूट है, कैसा सूट है, डोरमेंट। सिंगल बांजी, तो सिंगल बांजी का मतलब एक पत्ती और एक कली होंगे। डबल बांजी का मतलब क्या है, बर्ड तो एक ही होगा, बर्ड एक ही होगा, तो डबल बांजी का मतलब 2 लीफ और 1 बर्ड, ठीक है, 2 लीफ और 1 बर्ड। और सबसे अच्छा हार्वेस्टिंग कौन होता है बताओ, ये होते हैं 2 लीफ एंड 1 बर्ड। बांजी बर्ड ये देख लिया, इधर दिखा दिया। अगला मदर लीफ क्या होता है, सीरीज ऑफ 3 से 4 नॉर्मल लीफ, लगातार 3-4 अब नॉर्मल लीफ आने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मदर लीफ। यहां देखो दिखाया है जानम, फिश थोड़ा सा ऊपर वाला, सिंगल लीफ प्लकिंग और ऊपर आ गया, यहाँ पे और मैंने दिखाया फिश लीफ ये है, उसके नीचे स्केल लीफ है, उससे ऊपर कौन है, जानम है, यहाँ और कौन है, मदर लीफ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट में अपन ज्यादा इतना नहीं है। मोस्ट लेबर इंसेंटिव ऑपरेशन इन टी इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा जो अगर पूछा जाए खर्च किस में लगते हैं चाय में, तो तुड़ाई करने में, किस में लगता है, पूछे सिंचाई खरपतवार, सबसे ज्यादा चाय में किस में खर्च आते हैं, तो किस में आते हैं, प्लकिंग में, किस में आते हैं सबसे ज्यादा खर्च। तो ये सब ऐसे इंटरव्यू आर में पूछ लेगा कि बताओ चाय में सबसे ज्यादा खर्च किस में, जैसे आलू में सबसे ज्यादा खर्च आते हैं उसके बीजों में, किस में आते हैं, बीज में, वैसा ही पूछेगा चाय में सबसे ज्यादा खर्च किस में आते हैं, उसकी तुड़ाई में, ठीक है। बस जानम प्लकिंग इज ए मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कहां करते हैं जब बताओ, ये भी एक कर देता हूं। जानम जो प्लकिंग होते हैं वहां से तोड़ते हैं कहां, नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझते हो ना, मेघालय उघालय वाले जो जोन है वहां पे। ये मदर लीफ प्लकिंग ऊपर है, और ये क्या है, फिश लीफ, लगातार जो नॉर्मल पत्ती होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मदर लीफ। तो अब आते हैं प्लकिंग, प्लकिंग मैंने करवा दिया, लाइट प्लकिंग क्या होता है, हार्ड प्लकिंग क्या होता है बताओ। सूट इज प्लक्ड अप टू द मदर लीफ, मदर लीफ तक ही तोड़ू, यहां तक, तो कौन सा हो गया बताओ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट। क्या बोलोगे, देखो नीचे वाला जो पत्ती है ना उसको, ये जो नीचे वाला उसको मेंटेनेंस वाले पे ही याद रखना, तो हाँ तब कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल पत्ती तो पागल ऊपर भी आने लगेंगे, कौन सा पत्ती होगी, मेंटेनेंस। अब इधर आ जाओ, इफ इट इज प्लक्ड बिलो द मदर लीफ, अब उसको बोलते हैं हार्ड प्लकिंग, क्या बोलेंगे। अब इसके नीचे भी अब तुड़ाई करे यहां से, तो क्या बोलेंगे, हार्ड। लाइट किसे कहते हैं, मदर के ऊपर क्या है बताओ, लाइट, मदर के ऊपर क्या है, लाइट, मदर के नीचे क्या आ जाएंगे, हार्ड।
मदर के, ये बना देता हूं मदर। इसके ऊपर अगर प्लकिंग किया तो कौन सा प्लकिंग है? लाइट। इसके नीचे तक कर लिया तो ये कौन है बताओ? हार्ड। कौन है? इतना ही याद रखना है। टी सूट आर प्लक्ड टू दी जानम एंड फिश ड्यूरिंग दी अप्रैल से दिसंबर। 7 डे राउंड मोस्ट कॉमन। 7 दिन में हम क्या करते हैं? प्लकिंग। हर 7 दिन में आपको चाय में क्या करना पड़ेगा? तुड़ाई करना पड़ता है। ये 2 प्लकिंग और अपनाते हैं इन इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में 2 प्लकिंग, 2 स्टैंडर्ड ऑफ प्लकिंग आर एडॉप्टेड। कौन कौन है? एक का नाम है ब्लैक प्लकिंग और एक का नाम है स्टैंडर्ड। ब्लैक का मतलब होता है अंधा, जितना मन हुआ उतना तोड़ लिया, तो उसको बोलते हैं अंधा। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है वही ऊपर से, तो उसमें स्टैंडर्ड में 1 लीफ 1 बर्ड, 1 लीफ 1 बर्ड। देखो ये छोटा सा ऊपर से ये तोड़ लिया, यहां से प्लकिंग किया, तो ये क्या कहलाएगा बताओ? स्टैंडर्ड। क्या कहला रहा है? स्टैंडर्ड। अब ब्लैक का मतलब होता है सभी सूट को तोड़ दिया, सभी को क्या कर दिया? काट लिया। किसको छोड़ दिया? ओनली अनओपेन्ड वर्ड, जो अभी खुला भी नहीं था, उसको छोड़ करके सभी को क्या कर दिया? तोड़ दिया, प्लकिंग कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक प्लकिंग। क्या बोलोगे? तो बताओ अगर आएगा स्टैंडर्ड प्लकिंग क्या होते हैं? 1 लीफ 1 वर्ड को क्या कहलाता है? तो स्टैंडर्ड। क्या होते हैं? स्टैंडर्ड। अब यहां से टॉपिक जो आएगा इसका इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग। क्या है? प्रोसेसिंग। करवा ही दूं? करवा ही देता हूं। इसको रोक देना एक बार। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है प्रोसेसिंग। क्या है बताओ? प्रोसेसिंग। कितने तरह के प्रोसेसिंग होंगे? तो अब भाई चाय भी तो बनाना है। अभी तक तेरे पास क्या आ गया बताओ? अभी तक तो तूने प्लकिंग किया। क्या किया है? प्लकिंग। अभी तो तेरे पास पत्ती आए हुए हैं घर में भाई, सारे क्या आया हुआ है? पत्ती, कली, ये सब आए हुए हैं। अब इससे बनाना है चाय पत्ती। क्या बनाना है? चाय पत्ती बनाना है। पत्ती से क्या बनाना है? चाय पत्ती। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग। 2 प्रोसेसिंग मेथड अपनाते हैं। एक का नाम है ऑर्थोडॉक्स और दूसरे का नाम है सीटीसी। क्या नाम है? सीटीसी का मतलब कटिंग, काटेंगे, टीयरिंग और उसके बाद कर्लिंग, मोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सीटीसी मेथड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देख लो ये। अब आ जाते हैं ऑर्थोडॉक्स जो मेथड होते हैं ना, लाइट स्ट्रेंथ टी सीटीसी में प्राप्त होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। अब बताओ लाइट स्ट्रेंथ किसमें होगा? कम ताकतवर वाले ऑर्थोडॉक्स से, और ज्यादा तो ये स्ट्रॉन्ग वाले से। किससे प्राप्त होते हैं? सीटीसी से। किससे होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ अगर टी बोला जाए तो वो किससे प्राप्त होता है? जिसकी व्यापार में पैसा ज्यादा मिलेगा, वो कौन सी प्रोसेसिंग से आपको प्राप्त होगा? सीटीसी। तो प्रोसेसिंग ऑफ टी यानी चाय का संसाधन करना है। चाय का प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रसंस्करण। क्या होता है? संस्करण। तो प्रसंस्करण, कहीं कहीं संसाधन भी देखता हूं, पर प्रसंस्करण होते हैं प्रोसेसिंग का। तो सीटीसी का मतलब कटिंग, टेयरिंग एंड कर्लिंग का मतलब होता है सबसे पहले इसको वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है सुखाना। क्या होता है? सुखाना। सुखाना का मतलब और बोल सकते हो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, नमी को हटाना। जो पत्ती लाए हो उससे नमी को क्या करेंगे? हटाएंगे। दूसरा रोलिंग। रोलिंग का मतलब, यही प्रोसेस पढ़ा देता हूं, ज्यादा उधर और मैं डिटेल ले लिया हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है, इस पत्तियों को क्या करेंगे? हम सुखाएंगे, इससे नमी क्या करेंगे? निकालेंगे। तो कितना मेन ऑब्जेक्टिव? रिमूवल अबाउट मॉइस्चर। अगर पूछा जाए वेदरिंग का मतलब क्या होता है भाई, तो वेदरिंग का मतलब होता है नमी को हटाना। और कितना प्रतिशत नमी हटा देते हैं बताओ? 15 से 20% मॉइस्चर फ्रॉम दी लिव्स। वेदर थ्रू अबाउट, कितने घंटे तक ये क्रिया किया जाता है? 12 से 18। पहला पॉइंट सभी बच्चे को क्लियर हो गए होंगे। सेकेंड पॉइंट है रोलिंग। अब इस पे रोलर चलाते हैं। क्या चलाते हैं बताओ? रोलर। तो ये टेक कितना टाइम लेगा भाई? 30 से 40 मिनट लेगा। किसके द्वारा लेगा? रोलर के द्वारा। तो पहला वेदरिंग, नमी को हटाया 20% नमी, उसके बाद रोलर चलाएंगे। अब रोलर चलाने से क्या होगा कि जब रोलर इसके ऊपर चलाओगे तो इसके जो कोशिका होते हैं उसके कोशिका टूटेगा, और टूटेगा तो इसमें जो सैप होंगे, कुछ सैप कंटेनिंग पॉलीफिनोल जो ऑक्सीडेज हैं,
एंजाइम जो है विच प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द पॉलीफिनॉल टू प्रोड्यूस, ध्यान से समझना, जब इसको कूचते हैं कस के, तो कूचेंगे तो इसका सैप बाहर निकलेगा, पत्ती का कोशिका फटेगी और इसके क्या होंगे, सैप रस जो है वो कहां आएगा, बाहर, और इस रस में पाया जाता है एक एंजाइम। क्या पाया जाएगा, एंजाइम। और वो एंजाइम कौन है बताओ, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। क्या नाम है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। अब ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो है अभिक्रिया करेगा किससे, ऑक्सीजन से। किससे करेगा, ऑक्सीजन से। अब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पॉलीफिनॉल प्रोड्यूस करेगा। पॉलीफिनॉल प्रोड्यूस, पॉलीफिनॉल एंजाइम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या किया, ऑक्सीडाइज दी पॉलीफिनॉल टू प्रोड्यूस। अब दो ये नाम याद रख लेना जिससे चाय की रंग आती है। जो रंग आती है ना चाय का डालते हैं, वो किसके कारण आते हैं, थियाफ्लेविन एंड थियारुविन्स। ये दोनों नाम याद रख लेना। तो ये लिख देता हूं यहां, थियाफ्लेविन्स एंड दूसरा नाम क्या है, थियारुविजिन्स। ये दोनों नाम याद रख लेना, थियाफ्लेविन एंड थियारुविजिन्स। इसके कारण क्या होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग ऑफ टी। तो ये पूरी नाम नहीं पढ़ करके इन पत्तियों के रस में क्या होता है, सैप। इस सैप पे चलाया गया रोलर जिससे पत्ती की कोशिका फटेगी, उससे क्या निकलेगा, उसमें प्रेजेंट एंजाइम, इसको हवा से अभिक्रिया होगा और हवा से अभिक्रिया करके प्रोड्यूस करेगा पॉलीफिनॉल रसायन। और वो पॉलीफिनॉल रसायन कौन है, थियाफ्लेविन और थियारुविजिन्स। और ये दोनों जो होते हैं चाय के रंग के लिए क्या है, जिम्मेदार है। करोगे ये, लिखोगे ये सब। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रोलिंग का बनता है तो यही बनेगा कि चाय का कलर किसके कारण आते हैं बताओ, तो चाय के कलर ये दोनों रसायन के कारण है। ठीक है, बताओ सबसे पहला क्या पढ़े, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग चाय से बनाएंगे चाय पत्ती, तो प्रोसेसिंग वेदरिंग का मतलब क्या होता है, सुखाना, 15 से 20% नमी को क्या करना है, हटाना है, तो वेदरिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रोलर। रोलर चलाएंगे, रोलर किस लिए चलाते हैं, ताकि इसकी सेल कोशिकाएं क्या होगा, ब्रस्ट हो जाए और उससे क्या निकलेगा, एंजाइम। एंजाइम हवा से अभिक्रिया करके पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज का निर्माण करेगा। और वो क्या है बताओ, वो दो केमिकल याद रखोगे, थियाफ्लेविन एंड थियारुविजिन्स। ठीक है, जो किसके लिए जिम्मेदार है, चाय के रंग के लिए। अब अगला जो क्रिया हम करते हैं जिसका नाम है किण्वन। क्या है, किण्वन। आप जानते हो किण्वन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, जबकि एसिटिक एसिड किण्वन है जो हवा के उपस्थिति में किया जाता है। कोशिका के बाहर होते हैं, इसमें एटीपी का निर्माण नहीं होता है, इसमें ऊष्मा निकलते हैं। किण्वन में क्या निकलते हैं, ऊष्मा निकलते हैं। अब किण्वन जो होता है वो ब्लैक टी में किया जाता है। किसके लिए करते हैं बताओ, कौन सा टी में किण्वन होता है, ब्लैक टी में किण्वन होगा। जबकि अगर हम ग्रीन टी की बात करेंगे तो ग्रीन टी में किण्वन नहीं होते हैं। ओलोंग की टी की बात करते हैं तो इसमें हम पार्शियली किण्वन का उपयोग किया जाता है। पार्शियली फर्मेंटेशन अगर बात करें तो वो किसमें होता है, वो लौंग में। अब आते हैं इसमें कि किण्वन जो है कितने मिनट तक का किया जाता है, तो 60 से 90 मिनट तक हम क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। कोई एल्यूमिनियम के ट्रे में रख देते हैं या कंक्रीट फ्लोर है उस पे हम बिछा देते हैं। टी जो अपना आपने घिसा हुआ जो मटेरियल है, जो आपने रोलर में मिक्स किया था, इन सबको कहां करते हैं, कंक्रीट का कोई फ्लोर होगा, छत होगा, उस पे हम क्या कर देंगे, इसको बिछा देंगे। या कहां रख देते हैं बताओ, एल्यूमिनियम के ट्रे में इसको रख देते हैं। ठीक है, ये पूरा लिखना नहीं है, इस पॉइंट को आप नहीं लिखोगे चलेगा। दिस स्टेप डिसाइड द क्वालिटी, ये याद रखना कि प्रोसेसिंग का कौन ऐसा स्टेप है जो चाय की क्वालिटी को ज्ञात करेगा, तो फर्मेंटेशन। कौन है बताओ, कि चाय किस गुणवत्ता का है
वो किस पे निर्भर करता है? फर्मेंटेशन पे। किस पे निर्भर करेगा? फर्मेंटेशन। कलर एंड ब्रिकनेस ऑफ टी, ये सारे निर्भर होते हैं किससे? फर्मेंटेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, ये क्या है बताओ? तो एक है एफ्लाविन्स एंड एरोविजिन्स, ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइटनेस एंड कलर। अभी तो मैंने बताया था कि दो केमिकल ऊपर, और एफ्लाविन्स जो होते हैं ये ब्राइटनेस, चाय की जो चमक होती है ना, उस जिम्मेदार ये दो केमिकल है। कौन नाम है? एफ्लाविन्स एंड एरोविजिन्स, ये है ब्राइटनेस एंड कलर के लिए जिम्मेदार। तो ये छोड़ोगे चलेगा। अब हम इन चाय जो हमारे पास लास्ट आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं बताओ? सुखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुखा रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। कितने मिनट तक ड्राइंग? ये मशीन में भी किया जाता है, 20 से 22 मिनट तक करते हैं। इनलेट टेम्परेचर इतना होता है, आउटलेट टेम्परेचर मशीन में, ये दोनों याद रख लेना। एक में अगर डिग्री सेल्सियस में इनलेट अंदर का 100, और आउटलेट जो बाहर निकलते हैं उस समय हम कितना पे निकालते हैं? 55 डिग्री सेल्सियस पे। लास्ट पॉइंट इसका है कि जब ये इस तरह से चल जाएगा तो अब हमारे चाय इस तरह के प्राप्त होंगे। इसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। अब इस तरह की ग्रेडिंग किया जाता है, OPA, OP, OP1, इस तरह के चाय की क्या होती है? ग्रेडिंग होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग आपको देखने को केवल मिला। अब हम वैरायटी की बात कर लेते हैं, 2-4 वैरायटी इससे फटाफट कि कौन सी वैरायटी इंपॉर्टेंट है। तो वैरायटी में आप ये उपासी जब भी आ जाए तो आप याद रख लेना इसमें। अब एक सुंदरम आया हुआ है कि उपासी 3 को हम सुंदरम कहते हैं। जयाराम कितने में है? 2 में है। बाकी आप याद रखना है तो याद रखना, नहीं तो छोड़ देना। टॉलरेंट टू ड्रॉट, ये सब सारे चीज। लेकिन उपासी अगर वैरायटी ऐसा जुड़ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये सब सारे क्लोनल सिलेक्शन है। कहां से? टेकन फ्रॉम उपासी। कहां से लिया गया है? उपासी। अब इसका पेस्ट एंड डिजीजेज चाय की बात करें तो 2 पेस्ट याद रखना, रेड कॉफी बोरर। क्या नाम है बताओ? रेड कॉफी बोरर। तो एक तो ये पेस्ट याद रखना है। दूसरा इसका है माइट। माइट में भी याद रखना है पिंक माइट। कौन सा है? तो ये माइट है। ये आपका कौन दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है माइट, और ये आपको इधर वाला दिख रहा है रेड कॉफी बोरर। कौन है? रेड कॉफी बोरर और माइट। ठीक है। डिजीज की बात करें तो डिजीज में फंगस से एक बीमारी होता है जिसका नाम है ब्लिस्टर ब्लाइट। इस तरह के लग रहा है घाव के जैसा पत्तियों पे बाहर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? फोले के जैसा। इसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर ब्लाइट। पैथोलॉजी में और सर आपको पढ़ाए होंगे ये। और दूसरा है एलोइंग ऑफ टी। तो ये पत्ती इस तरह से, और ये कई एग्जाम में पूछा जाता है एलोइंग ऑफ टी, ये होते हैं सल्फर के कमी के कारण। ठीक है। ब्लिस्टर ब्लाइट क्या है? ये फंगस के द्वारा होता है। दूसरा है एलोइंग ऑफ टी, सल्फर के कमी के कारण। कुछ की पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, 2 स्लाइड और बचा हुआ है। की पॉइंट में मैंने बताया था कॉलर जो प्रूनिंग होता है ये सीवियर होते हैं, और कहां उपयोग किया जाता है? रिजुविनेशन। कुछ पॉइंट आए हुए जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको नोट कर दिया हूं। जो इट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। देखो सबसे ज्यादा भारत में अगर पूछा जाए, कितना अच्छा प्रश्न है, निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, तो सबसे ज्यादा भारत से जाता है प्याज, उसके बाद चाय हम लोग कमाई करते हैं, उसके बाद काजू। ये तीनों एक्सपोर्ट कमोडिटी बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ? चाय, प्याज, उसके बाद चाय, उसके बाद कौन है? काजू। कौन है? काजू। अगर विश्व में बोला जाए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसकी होती है तो पेट्रोलियम की होती है। किसकी होती है? फर्स्ट पे कौन है? पेट्रोलियम। दी मीन मैक्सिमम टेम्परेचर, अभी मैंने बोला 30 डिग्री से ज्यादा अच्छा नहीं है, बिलो रखना है। लेस देन कितना रखना है? 30 डिग्री, 28 डिग्री तक रखना है। कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर आया हुआ क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया हूं, किसके कारण? अभी तुझे बताया था थियाफ्लेविन्स और थियारुबिजिन्स के कारण क्या होता है? कलर। बताया था ना। मेड टी, जो चाय बन गया उसमें कितना प्रतिशत नमी होना चाहिए डियर? 3%। कितने होना चाहिए? 3, जो बना हुआ है। सिंगल एंड डबल हेज बता चुका हूं। सिंगल एंड डबल हेज स्टाइल ऑफ प्लांटिंग रिकमेंडेड इन टी, कंटूर मेथड में बताया हूं। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में आया था? डबल हेज में। किस में आया था?
डबल हेज में पढ़ा चुका हूं। लास्ट स्लाइड पे आते हैं। इन टी बताया हूं स्टिमुलेंट्स, उत्तेजक कौन है? थीन है। एरोमा किसके कारण? थियोल के कारण। और बीटर कड़वा टेस्ट किसके कारण होते हैं? टैनिन। टी का जो फ्लावर है, पुष्प है, फूल है, वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। ये एक नया पॉइंट मिला, स्टार लगा देते हैं अपन। आयोडीन टेस्ट, आप जानते हो स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आयोडीन टेस्ट। अगर चाय में स्टार्च कंटेन है उसके जड़ों में, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? आयोडीन टेस्ट किया जाता है। टैपिंग पढ़ा चुके हैं। टी ब्रीडिंग इज डन एक्सक्लूसिवली इन, कहां? टोकाई एक्सपेरिमेंट स्टेशन। और जोहरट कहां है? आसाम में। कहां है? तो इसको एक बार आप लिखना, जब तक लिखोगे नहीं याद होंगे। और इतना डिटेल करा दिया हो ना कि बस मस्त रहना। टोटल 44 स्लाइड है, 11 बुक का मटेरियल आपके पास आ गया है। आप इसको लिख लेना, इसको और शॉर्ट में लिखना। मेरे तो टीचिंग है तो इसलिए, तुम तो इसको और शॉर्ट के करके 3 पेज में, कितने में बना देना है? बस 3 से 4, 3 पेज मैक्सिमम। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इसको सेव करके भेज देना रो भैया जल्दी।